अब हम चैप्टर नंबर 13 वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग यदि इसी चीज़ की बात करेंगे वेक्टर की, तो ये फिजिक्स में आप लोग इस टॉपिक को पढ़कर आ चुके होते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स में पूरे वेक्टर को पढ़ लिया होता है। ठीक है, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में वेक्टर हमारे पास होती क्या है और कैसे हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, वेक्टर समझने से पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सबसे पहले वेक्टर से पहले मुझे पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता हो। क्या होता है हमारे पास में? जिन्हें मेजर किया जा सकता हो। कुछ हमारे पास केमिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ और केमिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे लेंथ है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें हम इसे मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एरिया को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जबकि केमिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? जो रिएक्ट करती हैं। केमिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? जो हमारे पास एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ मिक्स किया जाए तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस बनती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? केमिकल क्वांटिटीज़। लेकिन हमें क्या पढ़नी है यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, यदि मैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती है? जिन्हें हम मेजर कर सकते हो, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, इस बात से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेजरमेंट हो सकता हो किसी भी फॉर्मेट में। जैसे टेम्परेचर है हमारे पास में, हम सेल्सियस में मेजरमेंट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इनकी यूनिट्स हैं हमारे पास में। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब क्या है हमारे पास में? इनकी यूनिट होती हैं जिनमें हम कन्वर्जन करते हैं। एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में हम रिड्यूस करते हैं, चेंज कर सकते होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कहलाता है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? जो कि किसी ना किसी फॉर्म में मेजरमेंट की जा सकती हो, कैन बी मेजरेबल। क्या कहलाएगी हमारे पास में? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? एरिया, वॉल्यूम, टाइम, ये सब हमारे पास एटसेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि हम इन्हें किसी ना किसी यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इस वाली चीज़ में? चलिए, अब यदि हम बात करें इससे आगे, तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की होती हैं: स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 3 तरीके की होती हैं: स्केलर, वेक्टर और टेंसर। आप लोगों ने फिजिक्स में तीनों ही क्वांटिटी पढ़ी हुई होती हैं। मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हो 11th क्लास की फिजिक्स में, आप लोगों ने तीनों ही क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई होती हैं। स्केलर भी पढ़ी होती है, वेक्टर भी पढ़ी होती है और टेंसर भी आप लोगों को कुछ पता होता है। चलिए, लेकिन इससे पहले मैं इन तीनों क्वांटिटीज़ की बात करूं, इससे पहले मुझे 3 डेफिनेशंस की बात करनी है। लेंथ, सपोर्ट और सेंस, ये 3 चीज़ हमारे पास क्या होती हैं? देखिए, आज यदि मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। मुझे यदि ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, अब यदि मुझे लेंथ की बात करनी है तो मैं लेंथ को चाहे ए से बी पॉइंट तक मेजरमेंट करूं या बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मेजरमेंट करूं, तो लेंथ जो होगी हमारे पास में वो कैसी रहेगी? हमारे पास में सेम रहेगी। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? तो इसका मतलब यदि हम बात करें तो लेंथ होती क्या है हमारे पास में? कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब यदि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ए बी और बी ए दोनों सेम है हमारे पास में बिना डायरेक्शन के। लेकिन यदि हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हमारा मतलब क्या निकलता है? ए बी डिस्टेंस किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। मान के चलो मुझे 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना हो। यदि मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता हूं तो जिस डायरेक्शन में हमें जाना था हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाने की बजाय साउथ में चला जाऊं, 2 किलोमीटर यदि मैं नॉर्थ में जाने की बजाय किधर चला जाऊं? साउथ में, तो साउथ में जाने की स्थिति में क्या होगा? जिस डायरेक्शन पे मुझे जाना था, जिस पॉइंट पर मुझे जाना था, उस पॉइंट पर पहुंचने की बजाय मैं उससे 2 किलोमीटर तो पहले ही दूर था,
2 किलोमीटर दूर और हो गया, क्योंकि मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो डायरेक्शन से हमें उसकी एग्जैक्टली पोजीशन पता चलती है कि हमें किस पोजीशन पर मूव करना है, यही चीज़ की बात होती है। तो कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो, उसकी जो हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास में, लेंथ कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? मान के चलते हैं कोई भी लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड हमारे पास है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इसकी लेंथ को, इस डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर पर क्या लगाकर, मोड़ लगाकर। ए बी वेक्टर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, मोड़ लगा देते हैं, या नॉर्मली ए बी लिखते हैं। आप लोग अब तक बिना वेक्टर और स्केलर की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस को ऐसे तो लिखते हो ए बी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस, या तो हम ए बी लिख देते हैं, या वेक्टर की फॉर्म में यदि आपको लिखना है तो ए बी वेक्टर का मॉडुलस यदि मैं लिखता हूं तो वो भी उसकी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब बात आती है सपोर्ट और सेंस की। बेसिकली जब तक आप लोगों ने अभी तक जब भी कभी पढ़ा है वेक्टर को, तो उसमें एक ही चीज़ पढ़ी है, क्या कि जिसमें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम लेंथ बोल देते हैं, और डायरेक्शन हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी, जो आप 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे। लेकिन आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि डायरेक्शन 2 पार्ट्स में बटी हुई होती है हमारे पास में, क्या, सपोर्ट और सेंस। डायरेक्शन हमारे पास किस चीज़ में बटी हुई होती है, 2 पार्ट में, सपोर्ट और सेंस। अब बात आती है सपोर्ट और सेंस है क्या हमारे पास में। मानकर चलिए हम इसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इस बोर्ड की, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का। यहाँ पर मान के चलो कोई बीम लगी हुई होती है हमारे पास में, क्या लगी हुई होती है हमारे पास में, एक बीम, एक लट्ठी टाइप होती है, पटिया, जिसको अपन नॉर्मली भाषा में अपन बात करें, घर की भाषा में, तो क्या होती, मान लो पटिया रखी हुई होती, और ये उस पटिया पर टिका हुआ होता। ये किस पर टिका हुआ होता, पटिया पर। अब मैं बात करता इससे इस तक की, इससे इस तक की, तो जो डायरेक्शन होती वो तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती, लेकिन उस डायरेक्शन का सपोर्ट, बेस क्या होता मेरे पास में, वो पटिया मेरे पास उसका बेस होता या नहीं होता, वो पटिया बेस। तो वो डायरेक्शन किसके ऊपर टिकी हुई होती है हमारे पास में, उस सपोर्ट के ऊपर, उस बेस के ऊपर टिकी हुई होती है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। सपोर्ट हम किसको बोलते हैं, बेस को, जिस बेस पर हमारी डायरेक्शन मूव कर रही है। कुल मिलाकर यदि आप बेसिकली बात करें तो बेसिकली एक चीज़ आप समझ सकते हैं, लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, केवल इतना सा टुकड़ा, ये लाइन सेगमेंट होना था, और लाइन क्या होगी, इसको हम आगे पीछे और बढ़ा दें तो वो हमारे पास क्या होगी, लाइन पूरी होगी। यही तो बात होती है हमारे पास में। तो इसी तरीके से यदि हम सेंस और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो हमारे पास वो पूरे बीम है, पूरा बेस है जिस पर वो चीज़ हमारे पास मूव कर रही है, और सेंस क्या है हमारे पास में, केवल उतनी डिस्टेंस तक की डायरेक्शन जो हमें कैलकुलेट करनी है। यदि मैं बात करता हूँ ए बी वेक्टर की, तो ए बी वेक्टर इतनी सी डायरेक्शन तो क्या कहलाएगी हमारे पास में, सेंस कहलाएगी, और ये हम आगे पीछे बढ़ा दें तो वो पूरा उसके लिए क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, सपोर्ट और सेंस। सेंस एग्जैक्टली वो लाइन सेगमेंट होता है जिस पर हम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? तीनों बात समझ में आ गई आप लोगों को, लेंथ, सपोर्ट और सेंस। ठीक है, और ये दोनों मिलकर ही क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन कहलाती है। अकेली डायरेक्शन हम सेंस को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सपोर्ट और सेंस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए अब देखिए, यदि हम बात करें अब इससे फ़र्क क्या पड़ता, इससे हम यूँ कह रहे हैं कि सपोर्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो देखिए ये मान के चलो ए बी है, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूं सपोर्ट की, तो क्या होगा हमारे पास में, एक डायरेक्टेड लाइन का बेस जिसका लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी जिस लाइन का लाइन सेगमेंट है, तो वो जो बेस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, अब यदि मैं सेंस की बात करता तो सेंस के लिए हमारे पास क्या होता, ए बी वेक्टर से हमारा मतलब क्या होता, ए बी वेक्टर से हमारा मतलब होता ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका
टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होने वाला और यहाँ पे ख़त्म होने वाला, यही तो होता हमारे पास में। ए इसका इनिशियल पॉइंट होता और बी इसका टर्मिनल पॉइंट होता। क्लियर, यही चीज़ होती है हमारे पास में। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी ए वेक्टर क्या होता फिर इसी चीज़ के लिए, यदि ए बी वेक्टर में हमारे पास ए इनिशियल है और बी टर्मिनल पॉइंट है, तो बी ए वेक्टर में क्या हो जाता, बी इनिशियल और ए हमारे पास टर्मिनल हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में, आ गई बात सभी को समझ में। इसका मतलब ए बी वेक्टर तो हमारे पास ए से बी तक जा रहा था और बी ए वेक्टर हमारे पास बी से ए तक जा रहा था, जबकि सपोर्ट ए बी पूरा है, सपोर्ट चेंज नहीं होगा हमारे पास में, चाहे ए बी वेक्टर हो चाहे बी ए वेक्टर हो, सपोर्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि बेस तो क्या रहेगा, सेम, लाइन तो सेम रहेगी हमारे पास में, लेकिन लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन ए बी वेक्टर में ए से बी तक और बी ए वेक्टर में बी से ए तक ये चेंज होगी, जो कि क्या कहलाएगी हमारे पास में, सेंस कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में। इसका मतलब यदि हम बात करें तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों की लेंथ सेम होगी। ए बी वेक्टर में हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और बी ए वेक्टर में हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, सेम, दोनों की लेंथ हमारे पास कैसी रहेगी, सेम। इसके साथ साथ इसका बेस भी सेम रहेगा, सपोर्ट जो होगा हमारे पास में वो भी कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि ए बी को मैं चाहे ऐसे आगे बढ़ाऊँ चाहे ऐसे आगे बढ़ाऊँ, जो बेस है हमारे पास में, सपोर्ट है, वो कैसी रहेगी हमारे पास में, सेम, लेकिन बदलेगी क्या, डायरेक्शन, मतलब सेंस अलग होगी इनकी, क्या होगी हमारे पास में, सेंस, जो कि अपोजिट होगी। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों में सेंस कैसी होगी हमारे पास में, अपोजिट होगी। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में, अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। लेंथ, सपोर्ट और सेंस, लेंथ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन सपोर्ट और सेंस में हमें कन्फ्यूजन होता है कि सपोर्ट क्या होता है और सेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की सपोर्ट तो सेम रहेगी, लेकिन क्या बदलेगी, सेंस बदलेगी। आप लोग अब तक जो पढ़कर आए हो इसे दो ही पार्ट्स में पढ़कर आए हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पढ़कर आए हो, लेकिन यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की अपोजिट होती है डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग। आप कहते हो कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, उसकी सपोर्ट सेम होती है और सेंस उसकी अपोजिट होती है। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में। यदि कहीं पर भी आपसे किसी भी कंपटीशन में इन चीज़ को पूछ लिया जाए तो आपको लेंथ, सपोर्ट और सेंस तीनों का मतलब पता होना चाहिए था। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। ठीक है, यही चीज़ है हमारे पास में। चलिए, स्केलर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता हो, डायरेक्शन से हमें कोई भी मतलब ना हो, क्या कहलाती है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी। जैसे यदि हम बात करें ए बी लेंथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम में कभी भी डायरेक्शन से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आपको, वॉल्यूम में आप कह सकते हो कि सर डायरेक्शन में फ़र्क पड़ सकता है हमारे अकॉर्डिंग। तो कैसे, एक टंकी थी साहब क्यूबॉइड शेप की, उसमें पानी भर रखा था, अब मैं उसे गोल शेप की टंकी में भर दूँ, भर दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या उसकी, वॉल्यूम की, क्या चेंज होगा उसका, शेप चेंज होगी बस केवल। ठीक है, उस बर्तन की शेप चेंज होगी जिसमें हम उसके वॉल्यूम को इकट्ठा कर रहे हैं, यही तो बात होगी हमारे पास में, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। टाइम है, टाइम में सिर्फ क्या होगा हमारे पास में, मिनट, सेकंड, आवर, किसी में भी चेंज कीजिए, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, यही चीज़ होती है हमारे पास में। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हों। क्या हो हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है हमारे पास में, एक डायरेक्शन भी होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की 20 मीटर, अभी मैं आपसे कहता हूँ 20 मीटर, तो ये हमारे पास कोई डायरेक्शन लेकर नहीं आती है। जब हमारे पास इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये 20 मीटर क्या होगी हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन
यदि मैं कह दूं आपसे 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन में मैं 20 मीटर गया हूं, तो ये क्या होगी हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन और हमारे पास आ जाएगी। आप लोगों ने फिजिक्स में 2 वर्ड पढ़े हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीज़ें हमारे पास में लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम उस लेंथ की डायरेक्शन को भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को आप लोगों ने सीखा है कि जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान के चलो किसी एक बंदे को यहां से यहां तक पहुंचना है, तो उसके बाद एक रास्ता तो ये था, ये प्लस ये क्या कहलाएगी हमारे पास में? डिस्टेंस कहलाएगी। और इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा? ये इसकी शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास यही तो आएगी हमारे पास में, तो ये तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, जबकि ये प्लस ये इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में यदि अपन बात करें टाइम, वॉल्यूम, एरिया, ये सब हमारे पास क्या होती हैं? एक स्केलर क्वांटिटी होती हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स, आप फोर्स बिना डायरेक्शन के लगा सकते हो क्या? मैं कहता हूं कि मैं इस दीवार पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, 10 न्यूटन का इसमें मैं फोर्स लगाता हूं। एक हथौड़ा लेता हूं, हथौड़े से इस पर मैं पुश करता हूं और जोर लगा के पुश करता हूं। कितने न्यूटन फोर्स से? 10 न्यूटन फोर्स से। अब आप बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? हम कुछ नहीं कह सकते। कारण क्या होगा? हम ये नहीं पता कि हम फोर्स लगा किस जगह पर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो मैं उस किनारे पर उस फोर्स को लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स मैं बिल्कुल दीवार के किनारे पर लगा रहा हूँ, तो हो सकता है उसका किनारा झड़ जाए, हो सकता है 10 न्यूटन फोर्स से उसका किनारा झड़ जाए, या जो भी कुछ होगा वो उस किनारे के साथ होगा। जैसे ये दीवार थी हमारे पास, यहाँ पर यदि मैंने फोर्स लगाया तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो केवल और केवल इस हिस्से पर लगेगा, और यदि मैं इस फोर्स को यहाँ लगा दूँ बीचों बीच में, तो इस पूरी दीवार पर लगेगा ऊपर से नीचे तक, तो इम्पैक्ट हमारे पास इसका अलग होगा। ठीक है, तो फोर्स बिना डायरेक्शन के कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारे पास आती है स्पीड, जबकि इसमें हमारे पास आती है वेलोसिटी, और हम दोनों चीज़ों का एक ही मतलब समझते आए हैं आज तक कि स्पीड और वेलोसिटी हमारे पास एक ही चीज़ होती है, जबकि ऐसा नहीं है हमारे पास में। स्पीड विदाउट डायरेक्शन चलती है, जहाँ मन में आ रही है, जिसके साथ मन में आ रही है, जिस तरीके से मन में आ रही है, वो स्पीड होती है हमारे पास में। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास क्या कहला जाती है? स्पीड कहला जाती है। लेकिन यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का और डिस्टेंस का रेशियो होता है, डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे होती है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किस में? पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप इसका यदि यूनिट देखेंगे, मान के चलो मीटर पर सेकंड आती है, स्पीड की भी क्या आती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। हम कहते हैं 20 मीटर पर सेकंड, सिर्फ इतना सा कहा, तो वो क्या होती है हमारे पास में? स्पीड होती है। और मैंने कहा 20 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ, तो इसका मतलब वो हमारे पास एक वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने अभी लिया था, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में आएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? अब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। ए बी लेंथ खुद एक स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक नोटेशन होता है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस नोटेशन में ही उसे रिप्रेजेंट करना होता है। क्या होता है? ए अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट represents a vector quantity। ठीक है, यदि हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट तो हमारे पास स्केलर भी था, लेकिन उस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन भी है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में? एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, यदि हम बात करें किन्हीं भी दो पॉइंटों के लिए, ए और बी कोई दो पॉइंट थे, तो लाइन सेगमेंट ए बी जो होगा हमारे पास में, केवल ए बी
स्केलर होगा और ए बी वेक्टर, ऊपर उसके डायरेक्शन लगा दी हमने, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास ए बी लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये जो ए बी वेक्टर है इसका मतलब है ए बी लेंथ हमें चलनी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए, या हम इसे ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ए वेक्टर से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? चलिए, अब बात आती है कि इसके मैग्नीट्यूड को हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम मैग्नीट्यूड का सिंबल ना लगाकर ऊपर वेक्टर भी ना लगाएं, सिर्फ ए या ए बी से भी हम इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास में? सिर्फ इसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड क्या होती है हमारे पास में? सिर्फ इसकी लेंथ हमारे पास होती है जो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए, देखिए, यदि हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास एक वेक्टर में दो चीज़ें निकल कर आई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो चीज़ें निकल कर आई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास में? वो लेंथ जो वेक्टर कवर कर रहा है, जितनी लेंथ वेक्टर कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है? उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? उसका मैग्नीट्यूड। और ए बी वेक्टर, यदि कोई वेक्टर है हमारे पास में, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम या तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे या सिंपली ए बी से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि ए वेक्टर से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है तो मोड ऑफ ए वेक्टर या अकेले ए से हम उस लेंथ को या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई दिक्कत है इस वाली चीज़ में? आगे बात सभी को समझ में? चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए थी कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। लेंथ कभी भी नेगेटिव हमारे पास नहीं होगी, इसीलिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो अभी आप आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन के लिए, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्शन को ऊपर कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लगा देते हैं हम? ऊपर कैप। यदि हम कैप लगाते हैं तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए बी कैप या ए कैप। इसका मतलब यदि मैं बात करूं किसी भी वेक्टर के लिए, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर यदि हमारे पास है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलाकर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? देखिए, इसी तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी वेक्टर के टाइप वगैरह सब चीज़ें, हमें वेक्टर के बारे में ही हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में ना हमें स्केलर पढ़ना है ना ही हमें टेंसर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होती है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेंसर हमारे पास होता क्या है। कोई भी आइडिया है आप लोगों को टेंसर क्या होता है? टेंसर का कोई आइडिया? देखिए, यदि हम टेंसर की बात करें तो हम लोग आज तक ये समझ कर आ रहे हैं कि जो स्केलर और वेक्टर नहीं है वो टेंसर है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ना स्केलर है ना ही वेक्टर है वो हमारे पास टेंसर होती है। लेकिन एक चीज़ दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए, स्केलर भी एक टेंसर का पार्ट है और वेक्टर भी एक टेंसर का पार्ट हमारे पास होता है। यदि आप टेंसर को आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये रैंक से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और रैंक इसकी क्या होती है? डायरेक्शन। यदि हम स्केलर की बात करें तो स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन ना होने को हम कितनी डायरेक्शन बोल सकते हैं? 0 डायरेक्शन। तो ये 0 रैंक का टेंसर होता है। यदि हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, लीनियर डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास में लाइन में जा रहा होता है तो एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कितने रैंक का टेंसर होता है? 1 रैंक का टेंसर होता है। और एक्चुअलिटी में टेंसर की यदि हम बात करें तो जिसकी एक साथ हमारे पास 2 डायरेक्शन चल रही हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। स्ट्रेस फोर्स और स्ट्रेन दोनों ही हमारे पास किसके एग्जाम्पल होते हैं? टेंसर के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होती है हमारे पास में? टेंसर क्वांटिटी होती है।
ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिजिक्स में पढ़ोगे आप, जब भी कभी मैकेनिक्स में पढ़ोगे इस वाली चीज़ को। हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कल हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं। क्लियर।